A straight wire AB of mass 40 gram and length 50 centimeter is suspended by a pair of flexible leads in uniform magnetic field of magnitude 0.40 Tesla. As shown in the figure, the magnitude of current required in the wire to remove the tension in supporting lead is. समरी क्या है कि यहाँ पर ये एक फिक्स सपोर्ट है और ये एक AB वायर है, इसको आपने फिक्स सपोर्ट के थ्रू हैंग किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टू लीड, यू कैन से स्प्रिंग लाइक सिचुएशन। तो यहाँ पर जो इस रॉड का मास है उसकी वजह से नीचे को mg आएगा और नीचे को जो mg आया उसकी वजह से नीचे को जाएगा थोड़े ना, क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये इसको ऊपर खींच लेगी। यहाँ पर स्प्रिंग जो है इसे ऊपर को खींच रही है, दोनों तरफ से टेंशन T लग रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि एलोंगेशन कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है कि करंट अगर हम जितनी यहाँ पर आने वाली है उसकी आधी करंट अगर फ्लो करवाएं तो फिर स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा। अभी तो फ़िलहाल स्प्रिंग फुली एलोंगेटेड है, फुली लोडेड है, टेंशन यहाँ पर mg/2 के बराबर होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक है। लेकिन वायर में हमने करंट दौड़वा देनी है, करंट फ्लो करवा दी मैंने, तो उससे क्या होगा कि ये जो टेंशन है धीरे धीरे कम होने लगेगी। करंट को बढ़ाएंगे तो टेंशन और कम होने लगेगी और फिर बाद में एक पर्टिकुलर करंट पे टेंशन 0 हो जाएगी। लेकिन अभी हमने एक बात गलत बना दी है, वो क्या? जो करंट का एरो बनाया है ये गलत है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो करंट आप यहाँ निकालने वाले हो कि वायर में इतनी होनी चाहिए सो दैट ये जो आपकी स्प्रिंग्स हैं ये रिस्टोर हो जाएं, लीड्स आपकी रिस्टोर हो जाएं, इसके लिए करंट किधर को दौड़वानी चाहिए? जिधर अभी मैंने बनाया है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हो कि एक करंट कैरिंग वायर अगर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर एक फोर्स लगता है और अगर हम सिचुएशन ऐसी बना रहे हैं और फोर्स निकालेंगे तो I/L×B इस फॉर्मूले से फोर्स निकलता है। L×B आप निकालो, वो जो आएगा ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में तो यहाँ और ज़्यादा लीड में एक्सटेंशन आ जाएगा, लीड रिलैक्स नहीं हो पाएंगी क्योंकि mg के साथ में ही मैग्नेटिक फोर्स लग जा रहा है। इससे ये प्रूफ हुआ कि इधर नहीं लगाना हमें, हमको जो करंट दौड़वानी है वो इसके अपोजिट दौड़वानी है। ये मैंने करंट अपोजिट दौड़वा दी, ठीक है, राइट। नाउ ड्यू टू दिस करंट व्हाट विल हैपन, एक फोर्स आएगा I/L×B अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस I/L×B यानी कि I/L/B साइन थीटा, थीटा तो 90 है। थीटा होता क्या है? I और B के बीच का एंगल होता है। I तो आपका प्लेन ऑफ स्क्रीन पे है और जो B है उसके परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है, साइन 91 हो जाएगा। मतलब अगर करंट इतनी हुई कि इसकी वैल्यू mg के बराबर हो गई तो रॉड बिकम अपेरेंटली मासलेस, वो वेटलेस रॉड को यहाँ पर कोई सपोर्ट की नीड नहीं होगी और ये टेंशन 0 हो जाएगी, स्प्रिंग आपकी रिस्टोर हो जाएंगी। तो कंडीशन बन करके आई I/L/B = mg, बस यहीं पर वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। I की वैल्यू ये हमें निकालनी है, L की वैल्यू ये 50 सेंटीमीटर है और B की वैल्यू ये आपका 0.40 गिवन है, M 40 ग्राम है, 40 डिवाइड बाई ये 1000 हो गया, इनटू G की वैल्यू 10 हो गया। ये हो गया 400/1000, ये 0.4 आ गया, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो I यहाँ पर 0.5 आएगा, आई थिंक ये 1 आएगा। I = 1/0.5, 10/5 आंसर इज 2 एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन आपको करना नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, बट थीम क्लियर रहनी चाहिए कि आएगा तो कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर ना हो, 1 एम्पियर हो, तो रॉड जो लीड्स हैं वो फुली रिलैक्स तो नहीं हो पाएंगी कुछ, लेकिन तब भी रिलैक्स हो जाएंगी।
व्हाट विल बी द एलोंगेशन। स्प्रिंग का, लीड का स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह दिया रहेगा। तो कुछ नहीं करना होगा, नेट फोर्स को के एक्स के बराबर करना होगा।